हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश स्कोर। इंग्लिश स्कोर का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 11th का है। इसमें आपका दोनों बुक कवर किया जाएगा और ये भी ऐसे लगभग 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन का सीरीज जरूर चलेगा, इंग्लिश स्कोर और रिलेटिव दोनों मिला के। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जो राइटिंग के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं, जो आप लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग चलिए वो क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बुक्स का क्वेश्चन देखेंगे। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ। जो इंक्वायरीज का हम लोग है सो रिप्लाइंग करते हो कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो आपका आता है बिजनेस लेटर, बिकॉज इंक्वायरीज इज टोटली अंडर द बिजनेस। किसी भी तरह का इंक्वायरी जो आता है वो बिजनेस के ही अंदर आता है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि इन द फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूनेशन इज। इन द फॉर्मल लेटर, जो हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूनेशन इज क्या है, तो वो आपका है डियर सर एंड मैडम। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि डियर सर एंड मैडम। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज इन द बिजनेस लेटर द नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेस इज रिटन ऑन द। जो है सो एड्रेस है वो कहाँ पे लिखा जाता है बिजनेस लेटर में, तो इसका आपका आंसर होगा कि लेफ्ट मार्जिन में। कहाँ पे लिखा जाता है, जो लेफ्ट मार्जिन होता है वहां पे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रश्मि बॉट अ बुक। अब यहां से आपका ग्रामर का क्वेश्चन आ गया कि रश्मि बॉट अ बुक एंड खाली स्थान इंकपोर्ट। तो इंकपोर्ट के पहले आपका आई लगा हुआ है तो ये आपका वॉवेल है, तो इसमें आपका क्या आर्टिकल लगेगा, एन लगेगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द बॉयज सैंग अ सॉन्ग। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द बॉयज सैंग अ सॉन्ग, तो इसका आंसर होगा कि आपका नन ऑफ द बॉयज सैंग अ सॉन्ग, किसी ने भी गाना नहीं गाया। 6 नंबर क्वेश्चन है द सन फिल इन द ब्लैक्स इन द वेस्ट। जो सन है सो कहाँ पे डूबता है, तो वेस्ट में डूबता है, तो यहाँ सेट्स लगेगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है आई फिल इन द ब्लैंक्स हाउ टू स्विम। आई के बाद है फिल इन द ब्लैंक्स हाउ टू स्विम, तो यहाँ पे टेंस आपका लगेगा, तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। अगर यहाँ पे ही लगता तो आपका डज लगता, बिकॉज ही के बाद डू और डज ई एस लगता है, और आई के बाद है सो ई एस नहीं लगता है, तो इसका क्या होगा कि आई डू नॉट हाउ टू स्विम, मैं है सो तैरना नहीं जानता हूं। फिर है कि कुसुम फिल इन द ब्लैंक्स प्रीफर टू कीप क्वाइट। यहाँ पे है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट मतलब होता है शांत रहना, तो कुसुम शुड प्रीफर टू कीप क्वाइट, मतलब इसका हुआ कि कुसुम को शांत रहना चाहिए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए इफ आई वेयर यू, आई फिल इन द ब्लैंक्स डू नॉट इट। इफ आई वेयर यू, यदि मैं वहां रहता खाली स्थान आई नॉट डू इट, तो इसका होगा कि आई वुड नॉट डू इट। उसके बाद होगा वाइल राइटिंग अ नोट, जब हम लोग नोट लिखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज। इसमें ऐसे नोट लिखते समय किस चीज का यूज नहीं किया जाता है, तो वो आपका आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। इन द रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो वहां पे जो भी चीज हम लोग लिखते हैं उसको किस चीज में लिखते हैं, कब लिखते हैं, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म। इमीडिएट पास्ट फॉर्म मतलब होता है कि जो अभी तुरंत बीता है, कि मतलब अभी मैंने तुरंत खाना खाया है, अभी तुरंत एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा ही चीज को रिपोर्ट राइटिंग में लिखते हैं। ऐसे ही इमीडिएट पास्ट को हु इज द पोएट ऑफ पोएम द लैम्बर्न टॉप। जो ये जो पोएम है आपका, इसका पोएट का क्या नाम है, तो इसका पोएट का नाम आपका टेड हॉक्स है। क्या है, टेड हॉक्स। उसके बाद है मिस्टर कुकर हैरिस इज। मिस्टर कुकर हैरिस कौन है, तो मिस्टर कुकर हैरिस अ मिडिल मास्टर है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट गिफ्ट डिड लैमो गिव्स टू द ऑथर। जो लैमो है सो अपने ऑथर को कौन सा गिफ्ट देता है, जो ऑथर है उसको कौन सा गिफ्ट देता है, तो फुल स्लीप कोट। फुल स्लीप कोट मतलब होता है जो पूरा बाह के नीचे तक आता है। हाफ स्लीप मतलब होता है जो हाफ टी शर्ट हम लोग पहनते हैं। आराम एंड मुराद बिलोंग्स टू फिल इन द ब्लैंक्स ट्राइब। आराम एंड मुराद जो है सो कौन से ट्राइब से बिलोंग्स करते थे, तो आपका है हर्गलैनियन ट्राइब से बिलोंग करते थे। हु कॉल्ड अल्बर्ट आइंस्टीन द वर्ल्ड्स वर्स्ट लेयर। अल्बर्ट आइंस्टीन को द वर्ल्ड्स वर्स्ट लेयर मतलब सबसे झूठा किसने कहा है, तो ये आपका है यूरी ने कहा है। किसने कहा है, यूरी ने कहा है।
उसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर फिट्जरलैंड, हु वाज मिस्टर फिट्जरलैंड, मिस्टर फिट्जरलैंड कौन था? तो मिस्टर फिट्जरलैंड आपका है पर्सन्स सिस्टर, क्या है? पर्सन्स सिस्टर्स। उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन आगा साहिद सफरिंग फ्रॉम, आगा साहिद जो है से किस चीज़ से सफरिंग कर रहा था? तो ये आपका आंसर होगा इसका कि कैंसर से कर रहा था। कौन सी बीमारी था? कैंसर था। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज एंड्रो मैनसन्स प्रोफेशन फ्रॉम, एंड्रो मैनसन्स का जो प्रोफेशन था मतलब वो कौन सा काम करता था? ये आपको पूछा है कौन सा काम वो करता था, तो वो क्या था आप बताइए। तो इसका आंसर होगा वो डॉक्टर था। तो चलिए यहाँ पे आपका एक बुक का है सो पोएम दिया गया है, और पोएम है यह, देखिए यहीं पे जो लैम्बर्नम पोएम है उसी का ये कुछ लाइन लिया गया था। द लैम्बर्नम टू इज साइलेंट क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लिप्स येलोइंग एल इट्स सीड्स फॉलन वास्ट डियर टेरिबली ट्रांजिट फीट। तो चलिए इसका हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि द लैम्बर्नम ट्री टॉप इज, जो लैम्बर्नम ट्री का टॉप था वो कैसा था? तो इसका आंसर होगा सी आपका, क्विट साइलेंट एंड स्टील। उसके बाद चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड, इसमें से किस डे का डिस्क्राइब किया गया है? तो आफ्टरनून का डिस्क्राइब किया गया है, क्या? आफ्टरनून का। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, जो सितंबर सनलाइट है वो किस तरह से दिख रहा है? तो वो येलो की तरह दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फ्यू लिप्स आर टर्निंग इनटू येलो, जब आप ये पोएम पढ़िएगा तो उसमें क्या है कि द फ्यू लिव्स टर्निंग इनटू येलो, समय क्या है? सितंबर का है। हु वेयर बेटी एंड डॉली, ये जो बेटी एंड डॉली है वो कौन है? तो इस पोएम का नहीं है, ये दूसरा चैप्टर का, कि बेटी और डॉली कौन है? तो ये आपका कजन्स ऑफ पोएट्स मदर, पोएट की जो मदर है उसकी कजन है। उसके बाद है व्हाट बिलोंग्स टू द पोएम ऑफ अर्थ, जो पोएम ऑफ अर्थ है वो किस चीज से बिलोंग करता है? तो वो द रेन से बिलोंग करता है, मतलब बरसात से बिलोंग करता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट्स टू नो, इन द पोएम जो चाइल्डहुड पोएम है उसमें पोएट क्या चाहता है? तो पोएट चाहता है द डे ही लॉस्ट इज चाइल्डहुड, जो अपना वो बचपन का दिन खो चुका है उसको फिर से वो जीना चाहता है या पाना चाहता है। वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, द पोएम चाइल्डहुड जो है उसमें वी जो शब्द आया है, वी जो सेंटेंस आया है, वी जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो द फादर एंड द सन, किसके लिए स्टैंड करता है? द फादर एंड द सन। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, बैरेड फिश इन द पोएम द लैम्बरबर्ग टॉप मीन्स, इसमें जो बैरेड फिश है, जो ये आपका जो पोएम है द लैम्बरबर्ग टॉप, उसमें है सो क्या बैरेड फिश का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होगा द फिश हैविंग स्ट्रिप्स ऑन इट, स्ट्रिप्स मतलब होता है पट्टी, क्या होता है? पट्टी। जब चोट उट लग जाता है तो वहाँ पे पट्टी जो बांधा जाता है तो वैसा कुछ इसमें बिलोंग करता है। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, जो फोटोग्राफ है वो कहाँ पे लिया गया था? तो आप सभी को मालूम होगा कि वो बीच पे लिया गया था। कहाँ पे लिया गया था? बीच पे लिया गया था। बीच किसको कहते हैं? कि समुद्र का जो किनारा होता है उसको बीच कहते हैं, जो सी का किनारा होता है उसको बीच कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है वो अपने हाथ को वेस्ट मतलब होता है छाती पर एक हाथ क्यों रखती है? तो वो टू बैलेंस हर स्टूप, जब वो उठती है तो उसको अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए वो अपना छाती पर हाथ रखती है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, जो अपना ऑथर है वो अपना चाइल्डहुड कहाँ पे स्पेंड करता है? ये आपको पूछा है। तो वो स्पेंड कहाँ करता है? इन द विलेज ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपनी जो दादी माँ है वहाँ के विलेज में, अपनी दादी माँ के गांव में। whom the narrator want to duplicate in we are not afraid to die if we can all be the together, ये जो आप वर्ड पढ़िएगा तो इसमें सो नैरेटर किस चीज को डुप्लीकेट करता है, मतलब किस चीज को बताना चाहता है? तो वो है कि कैप्टन जेम्स कुक के बारे में बताना चाहता है। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, इज इन डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज हॉवर्ड कार्टर वाज अ, जो हॉवर्ड कार्टर है वो क्या रहता है? तो वो आपका है सो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट रहता है। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है जो पुरानी पुरानी चीज़ों का खोज करता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड वी डायजोई पेंट फॉर इम्पेरर, जो डायजोई है सो इम्पेरर के लिए कौन सा पेंट करता है? तो वो है लैंडस्केप पेंट करता है। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर कुकर हैरिस इज, जो मिस्टर कुकर क्रोकर हैरिस है वो क्या रहता है? तो वो मिडिल एज्ड
मास्टर रहता है। मिडिल एज मतलब जो मध्य में एज रहता है, मतलब 50 टू 60 का जो एज है उसका वो मास्टर है, मतलब वो मिडिल एज्ड मास्टर है, मतलब पढ़ाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, तो एडवेंचर जो आपका पार्ट है उसके ऑथर का क्या नाम है, तो उसका ऑथर का नाम है जयंत नर्लिकर। क्या नाम है? जयंत नर्लिकर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, हॉर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, जो हॉर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो अब लेक मानसरोवर में सिचुएटेड है। लेक मानसरोवर कहाँ है, तो तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में है। उसके बाद अब व्हाट गिफ्ट डिड लैमो गिव्स टू द ऑथर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लेकिन इसमें पूछा गया कि लैमो है से ऑथर को कौन सा गिफ्ट देता है, तो फुल स्लीव कोट देता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुराद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, जो मुराद है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, तो हॉर्स राइडिंग करता है, उसको हॉर्स राइडिंग करना पसंद है। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री डिड द नैरेटर बिलोंग्स टू द स्टोरी द एड्रेस, द एड्रेस स्टोरी है उसमें नैरेटर किस कंट्री से बिलोंग करता है, कौन सा देश से बिलोंग करता है, बताइए। आप लोग को ये बताना है कौन सा देश से बिलोंग करता है, तो वो हॉलैंड से बिलोंग करता है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ नाइस ऑफ रामा राव, नाइस मतलब होता है भतीजी, और रामा राव की भतीजी का नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रत्ना रहता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जो आप यहाँ तक आए। इसे आप शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम 12th में भी आपका तैयारी करवाएंगे, 10th के बच्चों को भी करवाएंगे और आपका भी करवाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।